गुरु जी प्रणाम। आशीर्वाद। जयपुर से बोल रहा हूँ गुरु जी। हाँ जी, कैसा है स्वास्थ्य? सही है, बढ़िया। अच्छा, यहाँ जयपुर में तो काफी गर्मी पड़ रही है। गर्मी तो खैर यहाँ भी है, 42-40 ऐसा चल रहा है। हाँ, यहाँ 42-43 चलती है। हम्म, अब यहाँ राजस्थान में तो क्या अभी थोड़ा पानी की भी कमी हो जाती है ना हमारे यहाँ, हम्म, और लू के थप्पड़ चलते हैं। हम्म, रेगिस्तानी एरिया है ये। सही है। Yeah. रात में तो ठंडा हो जाता होगा। हाँ, रात का मतलब 11 बजे बाद में। रेगिस्तान में रात का टेम्परेचर एकदम गिर भी जाता है और दिन का हाँ गर्म हो जाता है। हाँ, तो अभी हमारे जयपुर में इतना नहीं है रेगिस्तानी। वो जैसलमेर ये जो एरिया है ना, बाड़मेर जैसलमेर, हम्म, वहाँ बिल्कुल दिन में बिल्कुल तपत हो जाती है बालू बिल्कुल, और रात को बिल्कुल ठंडी हो जाती है। सही है। गुरु जी, ये मैं 5-10 मिनट है आपके पास? बताओ बताओ। ये काफी लोगों में ये विवाद वाला विषय है। अलग अलग लोग अलग अलग राय रखते हैं। हम्म, ये ये चेतना का असली कारण क्या है? मतलब चेतना का असली कारण क्या है? हाँ, ये चेतना कहाँ से प्रकट हुई? चेतना ये कंप से होती है, मतलब वेव्स जो कंपन है, कंप। हाँ हाँ, ये कंप सृष्टि पूरी कंपायमान है। मतलब ये जैसे ढक 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 ढक, वो इस तरह की मशीनें नहीं होती हैं। हाँ ये इस तरह की, मतलब एक कंपन हुआ है जिसको शब्द शब्द जो कहा है, वो यही तो चीज है। मतलब जो शब्द हाँ की महिमा करके कहा है, वो यही कंपन है, ही तो है। कंपन से ध्वनि हो रही है। मतलब हाँ हाँ चाहे चाहे तो ये मान लो ध्वनि से कंपन हो रहा है, और चाहे कंपन से ध्वनि हो रही है, दोनों बात एक ही है। इसी को शब्द कहा है, इसी को नाम है, इसी के पीछे सारी पड़ी है। तो ये खुद हुआ था। मतलब जब सृष्टि में, जब आत्मा में फोड़ा हुई, फोड़ा मतलब उसे ये ख्याल आया कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, हम्म, तो एकदम तीव्र प्रकाश फैल गया चारों तरफ। मतलब ये सोचते ही बहुत प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ, जितना दूर जा सकता था। मतलब कोई और छोर नहीं था। पहली चीज ये हुई, इसी प्रकाश को कहा है निरतिश। और एक शब्द गुंजायमान हुआ, मतलब, हम्म, और उसको कहा है श्रुति। मतलब श्रुति तो नहीं कहा, शब्द कहा है, शब्द। और इसी के साथ जब हुआ तो फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद श्रुति प्रकट। तो वो ये कंपन से है। मतलब जितनी भी आज की साइंस भी मानती है कि मतलब चेतना का कारण तरंग है, तरंग दैर्घ्य। हम्म। तो तमाम है। फिर तरंग से मतलब बनता चला गया खेल। तो मतलब आपका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जो चेतना का असली कारण जो ये तरंग है और शब्द है, हम्म, तो ये इसका मतलब मेन कारण आत्मा की वजह से हुआ है। बिल्कुल। ये मूल वस्तु। अब आत्मा, देखो, आत्मा शब्द तो व्यवहार के रूप में लाया जाता है। जो मूल वस्तु जो है, उसको उसको मतलब आत्मा कह के पुकारा गया है। लेकिन वो संतों ने उसको मूल वस्तु कहा है। मूल मतलब सृष्टि का मूल या वस्तु, ऐसे कहा है। हम्म, संतों ने अपनी वाणी में उसको आत्मा नहीं कहा। आत्मा हम्म, पूरे को कहा है। आत्मा और परमात्मा, ये जैसा पूरा खेल हो गया, इसको हम्म, कहा है। आत्म का मतलब ही है कुल स्थिति जो है। हम्म, हम्म, और परमात्मा का इस मतलब ये है कि जो भाई जीव और परमात्मा में क्या भेद है? परमात्मा सबको जानने वाला है, ये हम्म, सबको बरतता है और सबसे अलग है, वो परमात्मा है। आत्म परमात्मा कैसे, ये समझाने के लिए परमात्मा शब्द मतलब बना है। उसकी संज्ञा बन गई। संज्ञा इसीलिए बन गई क्योंकि आत्मा तो है, लेकिन जब आत्मा में ही जीव, आत्मा जीव परमात्मा, जीव जो आच्छादित हो गया मोह वगैरह अज्ञान से आच्छादित होके, है वही एक ही चीज है। लेकिन अज्ञान आच्छादित होने से वो जीव की संज्ञा कहलाया और छोटे में आ गया। जैसे बूंद समुद्र से उड़ के ऊपर निकल गई, हम्म, कहीं निकल गई, तो वो फिर समुद्र नहीं रही। जी। है तो वो समुद्र का अंश ही और समुद्र ही है, लेकिन उसकी शक्ति घट गई और उसका प्रभाव वगैरह ये घट गई।
तो ऐसे जीव मतलब बूझ की श्रेणी में आ गया। तो ये एक कंफ्यूजन और लोगों में काफी भ्रम की स्थिति है कि ये जीव और ये चेतना ये एक ही है या अलग अलग है? जीव तो देखो अंतःकरण है, तो कई बार मैंने बताया कि जो जैसे अभी जैसे आत्मा परमात्मा में एक का बताया, जीव में एक का बताया, है तो एक ही हम्म, है। तो जीव एक बीज है, मतलब हूँ, हम्म, जो हूँ से ये पुरुष ब्रह्म ये सब जो निराकार में जो स्थिति बनी हूँ, तो आदि पुरुष ब्रह्म वगैरह ये सब उत्पन्न हुए। लेकिन ये सब उस समय पूर्ण स्थिति में थी, इनमें कार विकार नहीं थे, काम क्रोध वगैरह। हम्म, और कार विकार ये काम क्रोध लोभ मोह पंच विकार बाद में आई। तो बाद में आए तो उसके होने से जब जीव इनके दायरे में आ गया तो इन्हीं से हो गया। मतलब देखो हम्म, दोनों में अंतर क्या है। जैसे समुद्र कभी मतलब किसी चीज की इच्छा नहीं करेगा, समुद्र ये थोड़े कहेगा कि मैं एक लोटा पानी बचा के रख लूं, या मेरा पानी व्यर्थ जा रहा है, जी, या किसी भी तरीके का उसके प्रति चिंता नहीं करेगा, क्योंकि अथाह अपार पानी है उसके पास। लेकिन दूसरे चिंता करते हैं, दूसरे घटना रहती है। मान लो तालाब है, एक झील भी है, तो वो कभी आधी सूख जाती है, कभी बढ़ जाती है, इनमें गड़बड़ होती है। समुद्र में गड़बड़ नहीं होती। तो फिर आपका मतलब आपने जो अभी बताया है इसका उत्तर क्या क्या मानूं मैं कि जीव और चेतना एक ही या अलग अलग? नहीं, चेतना अलग है। देखो जीव होने का भाव है, चेतना तो वो है जिससे हम गति महसूस करते हैं। चेतना चेतना अलग है, जीव अलग है, चेतना का उससे क्या संबंध। नहीं, अभी जैसे अभी आजकल साइंस ये कहती है कि जो काई होती है ना, काई, हम्म। उसको भी वो भी चेतना है, तो वो कहती है वो भी इसको भी जीव मानती है वो साइंस। देखो अब साइंस जीव जैसे बैक्टीरिया बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया बिल्कुल होता है, तो काई है वो परजीवी होती है, लेकिन किसी के शरीर में चल जाए तो वो भी फिर वृद्धि कर देती हाँ है। हाँ, तो वही मैं कहने जा रहा हूँ कि मतलब अब ये कोरोना का वो है, अगर ये हम्म, मिट्टी में पड़ा रहे तो कुछ भी नहीं, लेकिन तुम्हारे हम्म, सिस्टम से जुड़ गया तो ये काम करने लगा। मतलब तो ये अपनी वृद्धि भी कर सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है, तब एक्टिव हो गया। लेकिन एक दीवार पर पड़ा रहे कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये जो मतलब वैसे ये जीव नहीं है, वो डिटेल में जाऊंगा तो मतलब थोड़ी बात पड़ जाएगी। लेकिन क्या कह रहा था। हाँ, ये मतलब जो चेतन अणु एक जीवन मतलब सुप्त अवस्था है, मतलब ये जीव किसी अर्थ में नहीं है, ये अणु है चेतना में अलग अलग प्रकार की। अच्छा, हाँ, तभी तो देखो ये जो मतलब विषाणु जीवाणु कीटाणु ये शब्द आया है कि नहीं आया है। हाँ। अणु अणु मतलब विषाणु विष का अणु, कीटाणु कीट का अणु, और नहीं तो फिर जीवाणु। आप फिर कह रहे हो कि भाई इनमें ये सुप्त अवस्था में होते हैं और नहीं फिर जागृत हो जाते हैं, तो इसका मतलब फिर आप यही कह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, ये चेतना ही जीव है? नहीं, ये जीव नहीं, ये जीव नहीं बन सकते। मैंने बताया नहीं कि ये जैसे तुम विषाणु है कीटाणु है, इनमें जीवन है मान लो, हम्म, जीवन जैसा प्रतीत होता। लेकिन ये कहो कि तुम ये जो 84 लाख योनियों में जो जीव की कैटेगरी में ये नहीं आती, ये अणु मात्र है। अच्छा, ये नहीं आ सकती। अच्छा। और हाँ। अच्छा, ये अगला, ये ये मतलब लोग कहते हैं कि ये मतलब ये प्रारब्ध पहले बना या शरीर? मतलब फिर कहने का मतलब प्रश्न ये हाँ है गुरुजी की हमने ऐसे कौन से हम जब जब हम पहली बार जब देखो हमारा जन्म हुआ, हाँ, मैं पहला समझ जन्म, गया, मैं समझ गया। देखो तो ज्यादातर हमारे कोई कर्म नहीं थे, यही कर्म शून्य थे। यही 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 प्रश्न, ये प्रश्न एक का नहीं है, लाखों का प्रश्न है। ये अक्सर मेरे सामने आता है। देखो प्रारब्ध को अगर तुम अच्छे या बुरे से तोलती हो, मतलब हम्म, उसके अच्छे परिणाम सुख देने वाला, बुरे परिणाम दुख देने वाला, तो हम्म, तुम्हें प्रारब्ध शब्द लगता है। लेकिन अध्यात्म की साइंस में उसको प्रारब्ध नहीं कारण कहा जाता है, कारण। हम्म, ठीक। तो कारण से, ये कारण से शरीर निर्मित हुआ है। प्रारब्ध तो उसका अच्छा बुरा वर्गीकरण है, उसके अच्छी बुरे की परिभाषाएं हैं प्रारब्ध। अब हम्म, जैसे देखो
जैसे अभी तुम बिल्कुल फ्री हो, मतलब एक कहीं भी किसी भी शहर में मान लो एक जमीन पड़ी है, पूरी जमीन खाली पड़ी है। हम्म, अब तुमने कहा कि भाई हमें ये पानी बरसता है, धूप आती है, ये सब है, हम्म, मतलब अब पहले तुम्हारे अंदर विचार उठा। अब तुमने कहा कि भाई एक ऐसी छत सी मतलब बनाना चाहिए, जो हम्म, एक भवन बनाना चाहिए जिसमें, अब ये कारण शुरू हो गया। अब ये न तो तुम्हारा अच्छा है न बुरा है, ठीक, हम्म, भाई इसमें तो कुछ नहीं, तुम निर्माण कर रहे हो, तो निर्माण कर दिया, फिर तुम बनाते चले गए। तो इसी बीच में जो घटनाएं, जो गुण हम्म, हैं, मतलब मानवीय गुण हैं, उनसे जो हुआ उनमें बहुत अच्छा हुआ, कुछ अच्छे कारण बन गए, कुछ बुरे कारण बन गए, ये प्रारब्ध कहलाता है। मतलब हम्म, अगर तुम पूरे निष्पक्ष भाव से बनवाते रहे, उसको अपना मकान नहीं मानते, उसके बनने में कोई किसी का अहित नहीं करते, ये नहीं करते, और वो बन के कितना चलेगा कितना नष्ट कोई भाव नहीं आता, केवल बर्ताव का भाव आता, तो तुम्हारा कोई प्रारब्ध बनता ही नहीं। लेकिन उस बनने के दौरान तुमने कहीं चालाकी करी, कहीं किसी के साथ बुराई की, किसी के साथ अच्छाई की, ऐसे कुछ कारण गुणों से प्रभावित होकर किए, तो वही हम्म, वही प्रारब्ध बदल गया। कर्म से, कर्म में जो तुम्हारी अपनी खुद की भावनाएं जुड़ गई, वो प्रारब्ध हम्म, बन गया, तो वो आगे है और वो होना ही है। अच्छा, इसका मूल कहाँ है? इसका मूल हुआ, मतलब थोड़ा संकेत मिलता है कि जब ब्रह्म सृष्टि शुरू हुई, ठीक, हम्म, बिल्कुल शुरू में जी, शास्त्रों में पढ़ा भी था, जी, ब्रह्मा ने, तो उन्होंने अपनी संतति को, मतलब ये कहा, कुछ शब्द कहे, मतलब कई तरीके से बताए, तो उन्होंने कहा द, द, ब्रह्मा ने कहा द, तो उन्होंने कहा अब तुम कहो इसके आगे, मतलब इस शब्द को मतलब चलाओ, इसको बताओ क्या दा से क्या अभिप्राय है। तो जी, देवों ने कहा दया और उन्होंने कहा दमन, तो ऐसे उन्होंने कुछ शब्द लिए, तो ऐसे सुर असुर दो श्रेणियां विभक्त हो गई। क्यों? उनके उनके स्वभाव बन गए, उन्हें ऐसा अच्छा लगा, अब ये कुदरती लगा, मतलब अब तुम ये मत को, ये नहीं है कि वो ऐसे थे कि वो ऐसे थे, दरअसल में ये प्रकृति के गुण हैं। हम्म, मतलब अब जैसे जिसमें आगे तो आगे, जैसे कोई बात है, कभी तुम्हें बुरी बात भी अच्छी लग गई, बुरे का साथ अच्छा लग गया, कभी अच्छे का भी अच्छा लग गया, तो मिश्रित भी हो जाते हैं। और कभी अलग, कोई जो बहुत आदर्शवादी सिद्धांतवादी होता है, वो कहता नहीं मैं बुरा नहीं कर सकता, मेरा नुकसान हो जाए, मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं सत्य बोलना नहीं छोड़ूंगा, बुरा नहीं कर सकता। लेकिन एक है जिसके लिए बुरा करना उसकी जिंदगी का सामान्य हिस्सा है, सामान्य आदत है उसकी। तो जी, तो ये प्रकृति के गुण हैं ये। जब तुम यथार्थ में जाओगे, सच्चाई में जाओगे, तो हम्म, असल में न तुम बुरा कर रहे हो न अच्छा कर रहे हो, तुम इससे अलग चेतन स्वरूप आत्मा हो, केवल जो चेतना प्रभावित हो रही है तुम्हारी होने से, ये हम्म। प्रकृति जन्य कहते हैं, जो स्थिति के अनुसार हो जाती है। नहीं देखो, तो ये जो मूल प्रश्न है, ये जो मैं भूल गया था कि ये जो चेतना है ना, चेतना, हम्म, ये चेतना मन का गुण है या आत्मा का गुण है? ये देखो, मैंने बताई नहीं, न मन का गुण है न आत्मा का गुण है, हाँ, गुण नहीं है, ये स्वतः प्रसारित चीज है। जैसे जैसे सूर्य फैलता, सूर्य निकलता है, ठीक है, हम्म, तो उसकी किरणें, किरणें वो कोई रिलीज थोड़ी करता है, सूर्य हम्म, में से किरणें निकलती ही निकलती हैं, बल्ब में से प्रकाश फैलता ही फैलता है। अब बल्ब थोड़ी प्रकाश दे रहा, वो जो उसका निकलना, प्रसारित होना, इसी को तुम चेतना कह रहे हो। मतलब सूर्य से जो उजाला फैल रहा है, ये चेतना है, किरणों किरणों के द्वारा। किरणों को तो उसको मतलब समझा दिया कि किरणों का एकत्र समूह इकट्ठा होकर उजाला करता है, यही चेतना हम्म, कहलाता है। और इन चेतना में वो एक कंपन काम कर रहा है, ये मतलब जैसे वहां से चलती है तो हम्म, फैलता उसी कंपन के जरिए है। वेव्स, जी, तरंगें जो होती हैं, उसके हाँ। बिना नहीं फैलता, ये होती है चेतना। अच्छा, ये गुरु जी, ये एक प्रश्न है जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग अपने राय विचार व्यक्त किए हैं कि ये मन और ये जीव, ये एक ही है या अलग अलग है? क्योंकि मैंने कईयों से पूछा तो उन्होंने कहा कि अ, एक ही है, तो एक और एक दो ने कहा अलग है, तो उन्होंने कहा कि आप बता दो पूरी सृष्टि में बिना मन के कोई जीव हो सकता है क्या? देखो,
मतलब ये जो सबसे पहला पुरुष जो सांख्य में पुरुष कहा है और हाँ इसमें आदि पुरुष कहा है, हाँ और फिर मतलब आदि पुरुष से लेकर और एक तुच्छ जीव तक और फिर 84 लाख योनियों तक, ठीक, जी इनके पास ये चार ही चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ठीक, ये जो डिस्क है, हार्ड डिस्क है ये, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो यही केवल पूरे स्वरूप धारण करता है। अहंकार इसमें हुए है, मन मन इसमें विचार उत्पन्न करता है और वो कमांड देता है, और बुद्धि उसमें ये कहती है कि ऐसा नहीं, बुद्धि मन का ही दो भागों में विभाजित हो जाना बुद्धि कहलाता है, मतलब उसी में। तो कईयों से मेरी चर्चा हुई तो वो उन्होंने यूं कहा कि ये जो मन, बुद्धि, जो चित्त, अहंकार है ना, तो वो क्या ये सब ऐसे विभाजन लोगों ने कर दिया, लेकिन ये सब कुछ मन ही है भला? नहीं, मतलब बिना मन के कोई भी सृष्टि नहीं हो सकती भला? देखो वो तो बात सही है, बिल्कुल। मन मतलब मन ही। अब ये अंतःकरण को एक कॉमन भाषा में, एक मोटी भाषा में मन कहा है, ठीक। हाँ अब तुम्हें यहाँ पे समझो, देखो ये चारों एक होकर मतलब संयुक्त है, ये एक भी है और चार भागों में बटे और संयुक्त भी है। जैसे अहंकार, अहंकार मतलब घमंड से नहीं कहा गया है, अहंकार कहा गया अपने होने को, ठीक। अब जब होना ही नहीं होता तो मन कहाँ होता? समझो, इन चारों अंगों के कार्य समझो। अगर अहंकार मतलब हूँ, मैं हूँ, तो यही तो अहंकार है, हूँ भावना, अहंकार। अहंकार नहीं, अहंकार। इसको अहंकार शब्द कहा है, तो ये कह रहा है अहंकार मतलब अपना होना है, नहीं अहंकार शब्द इसलिए है, अब माने नहीं, अहंकार माने होने की जो हूँ उठ रही है, तो है नहीं, वो वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन अहंकार, इसीलिए अहंकार की दी गई है, मतलब यथार्थ शब्द अहंकार कि ये है नहीं लेकिन अहंकार बढ़ रहा है। तो एक पार्ट हो गया। सबसे पहला ये है, अहंकार नहीं हो तो मन होगा ही नहीं, इसीलिए तो कहते हैं कि मैं चली गई तो ब्रह्म वो प्रकट हो गया, परमात्मा। मैं से ही जीव है, मैं से ही पुरुष है, और ये पुरुष मतलब ले उसी में पूरा आत्म स्वरूप हो जाएगा, मैं जाती। तो अहंकार इनका मूल है। अब जब हूँ प्रकट हुई तो अब हूँ में मतलब वो बना रहे, जैसे केवल हूँ, हाँ मैं हूँ और मैं होना महसूस कर रहा हूँ, तो और मन की कोई इच्छा प्रकट नहीं हो, तो वो होना में यही जो है अहम ब्रह्मास्मि है। केवल अहंकार हो, मन बुद्धि चित्त न हो, तो ये है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब वो और ना महसूस कर रहा है, लेकिन न उसके कोई विचार है, न कुछ चाह रहा है, न कहीं चित्त ले जा रहा है, वो देख रहा है तमाशा। ये मतलब लास्ट से सेकंड लास्ट स्थिति है। लास्ट से एक बात वाली सुनो पहले सुनो। हाँ जी जी। फिर इसी अहंकार से जब उसके अंदर इच्छा उठी कि भाई मुझे कुछ करना चाहिए या कुछ मुझे आनंद लेना चाहिए, तो उसमें उसके अंदर कोई भी विचार उठा, कोई भी, मैं स्त्री हो, बच्चे हो, सुंदर फुलवारी हो, मैं यहाँ घर बनाऊं, ऐसे करके उसने इस पूरे ब्रह्मांड में मतलब कोई नगर बसाना था, कुछ भी ए टू जेड कुछ भी उसने किया। तो मन ने मतलब एक विचार उठाया कि मुझे मकान बनाना चाहिए। अब जैसे ये कहते कि मन बुद्धि कुछ भी नहीं है, तो केवल जैसे मतलब मकान बनाना चाहिए, तो अब उसकी जो शाखाएं करोगे कि भाई कैसे बनाना चाहिए, कितना बड़ा बनाना चाहिए, किसका बनाना चाहिए, ये बुद्धि कहलाई है, तो वो मन ही। तो उन्होंने समझाने के लिए मन ने एक विचार खड़ा किया और बुद्धि ने फिर उसका खाका खींचा, ये हो गई बुद्धि। और फिर चित्त जो है उसको सजोने लगा। जो बुद्धि ने निर्णय किया वो रखने के लिए कोई जगह चाहिए, एक मतलब फाइनल करोगे, तो बुद्धि जो छान के, बुद्धि छान के जो रखती गई, वो चित्त ने सजो लिया, और फिर वो धीरे धीरे तुम्हारा साकार रूप लेने लगा, कल्पना साकार रूप लेने लगी। तो है तो वास्तव में एक ही, ओंकार न हो तो मन नहीं उठेगा, मन नहीं हो तो बुद्धि नहीं काम करेगी, और जब बुद्धि निर्णय नहीं देगी तो चित्त कहाँ करेगा। तो जब ये चारों एक मिल जाते हैं तो उनको कहा गया है सुरति। सुरति का मतलब है अपनी, रति का मतलब है
जो अपना प्रसंग करती है, अपना प्रसंग जो जो मतलब ये सेक्स होता है इसको भी रति हाँ, कहती है, ठीक है। जी जी। यानी अपनी इच्छा, अपनी जो इच्छा है जिसमें हम्म, हम रत हैं वो रति है। तो सुरति, अपनी रति, ठीक। तो जी अपनी रति जब संसार में हुई, अपनी रति ये संसार की तरफ आएगी तो वो फिर संसार की तरीके से कार्य करेगी। लेकिन अब जब ये तुम्हारी रति जो है परमात्मा की तरफ मुड़ गई, परमात्मा के प्रेम, तो वहां न तुम्हें मकान बनाने न कुछ बनाने, तो वहां तुम्हारी एक ही बात है कि मतलब मुझे तो मैं जो चाहे मैं परमात्मा से मिल जाऊं, चाहे मुझे परमात्मा प्राप्त हो जाए, ये मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। उसको शब्द में कैसे ही ले लो। तो अब मन बुद्धि का कोई काम ही नहीं है भाई। जी। अब उसका एक ही लक्ष्य है कि मैं वहां से वहां का हूँ, वहां जैसा हूँ, वहां जाना है। तो वो मतलब सुरती हो गई। अब ये चारों इकट्ठे हो गए छेद। जो हम्म, 4 डिस्क थी वो एक पे काम करने लगी। उसमें हूं का भाव है, वो ठीक है, वो हो गया। मन ने कह दिया कि हमें जाना है, और मन ने कह दिया तो बुद्धि शांत होकर बैठ गई भाई। वो उसमें वो क्या विचार करेगी, जाना है। वो ये थोड़े कहेगी नहीं जाना है या जाना है। और चित्त कह रहा अब मेरा कुछ काम ही नहीं बचा। मेरा काम तो जब है जब तुम कुछ बना के दो। परमात्मा में थोड़ी बना सकती। तो ये चारों जी इकट्ठे होकर ऊपर चलने लगे। फिर ये सुरती जितनी पैनी होती गई, जितनी पैनी, बस वो मतलब भेद देती है। गहरे से गहरे पर्दे को, घने से घने पर्दे को भेद के और चली जाती है परमात्मा जी से। जी। परमात्मा के लीन होकर परमात्मा स्वरूप हो जाती है। जो सृष्टि में जीव रूप हो गई है वो परमात्मा स्वरूप हो जाती है। ऐसा है। जी जी। अच्छा ये गुरुजी, ये एक चीज में ये है कि इसमें भी काफी लोगों में कंफ्यूजन है कि ये मन पहले प्रकट हुआ ये प्रकृति पहले आई। प्रकृति, प्रकृति, ये जो आत्मा में जो भी क्रिया हुई उस मूल हम्म, वस्तु में, हम्म, तो मैंने बताया नहीं कि तब तक नहीं हुआ था ये मतलब अपना इसको है बोलते हैं। हम्म, जब इसमें हुआ तो जो प्रकाश और शब्द गुंजायमान होने लगा। हम्म, और देखो, ऐसा नहीं है कि वो फिर वो घंटे पर बाद या 10 दिन बाद या महीने बाद प्रकट हुए। ये सारी चीजें एक क्रम में प्रकट हुई, वो केवल समझाने के लिए बताई जाती हैं। दरअसल में अगर बिल्कुल सत्यता में मानो तो ये जीव, प्रकृति, पुरुष, ये सब उसमें थे और एकदम प्रकट हो गए। लेकिन प्रकट होने में एक क्षणिक क्षणिक अंतराल का जो क्रम बना, क्योंकि ये ये जो घबराहट वाली भावना थी ये उसमें उस समय थी। मतलब जो जी। जो आत्म जो मूल वस्तु है उसमें हम्म, जो है था, तो उसमें जो धीरे धीरे उत्पन्न हो रहा था। मतलब उसमें एक सबसे पहले जो चीज थी वो डर घबराहट का भाव। ये नहीं, मतलब तुम्हारी डर और घबराहट की परिभाषा अलग है। जो डर और घबराहट के समय हमें पदार्थ जो महसूस होता है वो पदार्थ उसमें हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। बात समझो, जी गहराई की बात है। उसे डर या घबराहट नहीं हो रही थी, मतलब लग नहीं रहा था। लेकिन जी। डर या घबराहट होने पे हमें जैसा लगता है, क्योंकि डर तो हमें किसी कारण से लगेगा, घबराहट हम्म, चाहे वो कारण अज्ञात हो, हमें बिना कारण डर लग रहा हो, लेकिन हमें पता तो है कि हमें लग रहा है और हमें कोई कारण है जिसमें से। उसके साथ कोई हम्म, कारण नहीं था। ये जैसा है अकबका टाइप का, वैसा उसमें उस वक्त पदार्थ उत्पन्न होगा। इसीलिए तो ये जब आत्मज्ञान आत्मा की तरफ चलते हैं तो जगह जगह पे डर आता है। मतलब अपने आप डर लगता है, वही पदार्थ प्रकट हो जाता है। तो जी ये सारे मतलब तुरंत ही उत्पन्न हो गए, फिर ये ठहरने लगे धीरे धीरे करके। तो जब ये आत्मा से मतलब श्रुति, नृति, प्रकाश, शब्द और ये प्रकृति मतलब पैदा हुई, पंच जी। महाभूत हाँ, और उनके 25 गुण, 5-5 गुण ये पैदा हुए। तो एक प्रभाव सा अपने आप होने लगा। मतलब ये जी चारों तरफ ये रंग बिरंगे मतलब क्या कहना चाहूँ, तो वो शब्दों में नहीं है, यहाँ कोई उदाहरण नहीं है। मतलब अगर मैं बादल कहूँ जैसे रंग बिरंगे बादलों को अच्छा है, तो वो जी ये स्थूल लगती है, वो कुछ थोड़ा अलग है जो अनुभव में है। तो जी जी। इस तरह की चीज हुई। तो इसी तरह की चीज में जब उसमें जो स्फुरणा हुई, तो उसमें तो वही चीज धीरे 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 हो करके उसने कहा कि मैं कौन हूँ। मतलब जी ये मतलब समझाने के लिए कह दिया जाता है। उसमें ये भाव जी आया जी। कि
कि मतलब मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, ये सब क्या है। तो ये यहीं से हम पैदा हुआ। तो वो फिर वही घबराहट वाला भाव उसे जो नैसर्गिक था उसमें उठा, वो होता रहा। फिर वो मतलब ठहर गया, फिर वो धीरे 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 जाने लगा इस तरीके से नीचे, मतलब ये होने लगी। नीचे गिरता गया। नहीं गिराया था कहीं नहीं, देखो न कहीं गिरा, न कहीं, ये जीव है जो न कहीं आएगा न कहीं जाएगा, न कोई यात्रा है न कुछ है, ये वहीं का वहीं मौजूद है। केवल ये अज्ञान और मोह से आच्छादित हो गया है, ये आत्मा ही है। मतलब नहीं, कई जैसे ये कई लोग जो पारखी लोग है ना, पारक सिद्धांत वाले, पारक सिद्धांत वाले मतलब मनुष्य को मानते हैं। ये जो डार्विन वगैरह इस सिद्धांत पे ज्यादा चलते हैं। डार्विन ये नहीं है। देखो आत्मा और मतलब साइंस में या इसमें ये अंतर है कि ये पदार्थवाद को लेके चलते हो, आत्मवाद चेतना को लेके चलते हैं कि चेतना। नहीं, ये पारक वाले ऐसे जो ये इन्होंने जो जीव की परिभाषा बताई है ना पारक ने, तो ये ऐसा कहते हैं भाई, जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इच्छा, क्रिया, ये जो 6 गुण होते हैं तब जीव है। हम वो बात बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। वो इन्होंने नहीं बताई। वो तो जो हमारे ये मतलब कपिल, महर्षि कपिल वगैरह हुए और मनीषी हुए, उन्होंने सब नहीं बताया। मतलब आत्मज्ञान उन्होंने बताया कि आहार जैसे भूखे की भोजन, अब आत्मा को तो भूखे की भोजन नहीं है। कोई भी तुमने सुना होगा योगी मतलब बहुत समय नहीं खाते, वो तृप्त होते रहते। पंच तत्वों की जो कमी भोजन से होती है वो उन्हें स्वतः होती है, आनंद स्वरूप रहती है। तो आहार, निद्रा उन्हें इसलिए नहीं आती कि निद्रा भोजन और मतलब उसका स्वरूप है। जब तुरिया में निद्रा है मतलब स्वप्न, जागृति और सुसुप्ति, ये 3 रूप। तो ये तो मतलब जीव की परिभाषा में है, उसमें है ही नहीं। वो तो आता है, वो फिर थोड़ा इसका जो अध्यात्म का साइंस है उसमें गूढ़ चला जाएगा। तो आहार, निद्रा, भय। अब भय उसे होता नहीं है, भय के क्योंकि आनंद स्वरूप है। जब जान गया तो उसे भय किसका होगा, दूसरा कोई है नहीं है। मैथुन किससे करेगा जब वो एक के अलावा दूसरा है नहीं, तो मैथुन करेगा किससे। तो ये जो काल्पनिक मतलब एक रचना में जो रचना से मोहित होकर खेलने लगा वो जीव कहला। ये तो बात सही है, लेकिन ये पारक वालों की नहीं है, ये बात ध्यान रखो, ये सभी ने कहा है। हाँ, ये सभी ने कहा। हाँ, तो पारक वाले कैसे कह सकते कि हमारी है। हाँ, नहीं, ये मतलब ये बोलते मैं तो अभी अच्छा, ये एक प्रश्न है जो मतलब कॉमन प्रश्न है, और इस पर मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ कि मनुष्य मतलब विकासवाद की थ्योरी पर मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके क्या विचार है। क्या मनुष्य शुरू से ही मनुष्य था, जबकि आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि जो मनुष्य है और जो ये बंदर है और ये चिंपांजी वगैरह गोरिल्ला है ना, इन तीनों की जो पूर्वज थे वो एक कॉमन एंसेस्टर था, पूर्वज जो था ना वो कॉमन एक था। मतलब बंदर से हम नहीं बने, जो ये लोग गलत समझ लेते हैं कि बंदर से हम बन गए। ये विज्ञान, आधुनिक विज्ञान ने ऐसा नहीं करा। पहले डार्विन कहता था, लेकिन जो अभी नई थ्योरी आई है ना विज्ञान और इवोल्यूशन की थ्योरी, तो क्या कह रहा है और वो नई थ्योरी एक, हेलो, कि मनुष्य, गोरिल्ला, चिंपांजी, इन तीनों के उनसे तीनों फटे हैं। आवाज कट गई तुम्हारी बीच में, अब बोलो। तो आपके क्या विचार है? नहीं, आवाज थोड़ी कट गई। हाँ जी, अब आ रही है। अब आ रही है। आधुनिक जो थ्योरी है ना विकासवाद की, वो ये कह रही है कि वो ऐसा नहीं कहती कि हम बंदर से बने, ऐसा नहीं कहती वो आधुनिक थ्योरी। वो ये ऐसा कहती है कि मनुष्य और ये बंदर और ये चिंपांजी गोरिल्ला है ना, ये इन तीनों के जो पूर्वज था ना, वो पूर्वज वो कॉमन वो एक था, वो उनसे ये तीनों फटे हैं, मतलब उनसे विकासवाद हुआ है। या फिर आप ऐसे मानते हो कि मनुष्य शुरू से ही मनुष्य था, ऐसा मानते हो क्या? देखो, मनुष्य जो बना है शुरू से ही मनुष्य था और सुसंस्कृत था, मतलब पूरा निपुण था। ये देखो, अगर विकासवाद की मतलब इनकी थ्योरी सही मान ली जाए तो ये अभी विज्ञान में कुछ भी नहीं हुआ और ये पदार्थ को अभी मतलब सिद्ध नहीं कर पाए।
इन्होंने हाँ एक कंसेप्ट है, आखिरी कंसेप्ट है, जब कुछ नहीं सूझता तो एक कंसेप्ट ले लेते हैं कि भाई इसको मान के तभी तो विज्ञान की खोज जारी रख पाएंगे। तो कंसेप्ट है, देखो जब तुम्हें पूरी बात बता दी कि आदि पुरुष बनाओ, ठीक, आदि हाँ पुरुष समझो, सबसे पहले कौन था? आदि पुरुष एक रहे अकेला, बाकी संग गुरु ना चेला। जी बात समझ रहे हो? जी जी हाँ, मतलब अगर तुम अध्यात्म को मानते हो हाँ तो सबसे निचोड़ है, उन्होंने कहा सृष्टि कहाँ से हुई? जो आत्मा, आत्मा जो आत्मा के रूप में हमने जो बात करी या प्रकृति हुई, उसे क्या मतलब? सृष्टि हो या ना हो, उसमें हो गया फैलना। लेकिन किसी चमत्कार से उसमें पुरुष खड़ा हो गया, आदि पुरुष। आदि पुरुष सिख रहे अकेला, बाकी सब गुरु ना चेला, कोई नहीं था। तो एक बात मुझे बताओ, फिर वो धीरे धीरे उसने संकल्प किया, मतलब जब ठहर गया मैं एक से अनेक हो जाऊं। जी समझ, मैं हाँ समझ गया थोड़ी सी। हाँ, तो जब तो एक, मतलब आप मतलब आप विकासवाद की थ्योरी को खारिज करते हैं आप, मतलब? अरे इनकी कोई साइंस में साइंस है? ये बात बताओ, ये हाँ ये मतलब आज दिन तक मतलब साइंस के पास कोई दर्द निवारक दवा नहीं है, दर्द को जड़ से। वो मतलब माइंड को काट देती है, जो जो तुम्हारे शरीर में अंग खराब है उसको काट देती है, काटा फैटी है इनके पास, कोई भी दवा नहीं। तुम्हें आश्चर्य होगा कि एलोपैथी में आज दिन तक किसी रोग की दवा है ही नहीं। हम्म। वो केवल रोग को दबाने वाली है या काटने वाली है। तो जब आदि, एक बात जो बताओ, जब मैं पूरी सृष्टि की बात हो रही, आदि पुरुष बना, फिर उसने 4 प्रकार की सृष्टि, फिर ब्रह्म हुआ, फिर उनके 2 थे, उन्होंने कहा कि असुर और दानव, और फिर ऐसे करके जो सृष्टि का वर्णन होता। जब इतनी सृष्टि हो चुकी और वो सत्य है, तो मनुष्य का ये मतलब इन तीनों का कॉमन या वैसे कैसे होगा? लेकिन और देखो, ये साइंस तो ये कहती है कि सबसे पहले सिंगल सेल थे, बैक्टीरिया थी, अमीबा जैसे सिंगल सेल थे, फिर नहीं उससे प्रकृति से वो बनते गए विकास होता गया। नहीं नहीं, देखो अब बात, जैसे गुरु जी ये ऐसे कहते हैं साइंस वाले कि जैसे अभी कोरोना ना, कोरोना, हम्म, तो अब उसका पुराना वेरिएंट खत्म हो गया, तो म्यूटेशन है ना, जो उसे जीन, वो जीन में बदलाव हो गया, अभी कोरोना का नया वेरिएंट आ गया, एमिक्रॉन। तो ऐसे ऐसे बोला, प्रकृति प्रकृति में है ना, और प्रकृति के बस वो जीन में बदलाव होता रहता है, जीव में, उसमें। ये साइंस अभी इनका ये तर्क है। अच्छा अच्छा, अब एक बात समझो हाँ, कि जैसे ठीक है ये कोरोना आया या जितने हाँ, भी ये वेरिएंट आए या विषाणु आए, हाँ, तो ये सब ऐसे ही आए जो मनुष्य को मारने वाले आए। ऐसे क्यों नहीं आए कि जो मतलब सब मनुष्य ठीक हो जाते, सारी दवाई छुट्टी हो जाती और बलवान हो जाती? ऐसे वेरिएंट क्यों नहीं आए आज दिन तक? मतलब जितने भी सृष्टि का इतिहास उठा लो, तुमने मारक चीजें सुनी होगी, लेकिन किसी को बलवान बना दे ऐसी कुदरती कोई चीज आई? कभी नहीं आई। नहीं तो अपने जैसे ये तो वायरस है ना, ये तो ऐसे हानिकारक ही होते हैं ना अरे वो तो भाई। बात, जैसे वो तो बात जैसे ठीक है। आप, तो जैसे बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया जो अपन उसको खाते हैं, जैसे अरे दही में बैक्टीरिया, तो वो तो फायदे वाले है ना, उससे तो अपन को ताकत ही मिलती है ना उन बैक्टीरिया से तो। नहीं नहीं, देखो तुम मेरी बात समझ नहीं रहे, जो मैं कह रहा हूँ वो तो ठीक है, वो बात ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये जैसे जो मार देता है, तमाम रोग पैदा कर देता है, तो ऐसा वायरस कभी हवा में कोई क्यों नहीं आता जो सब सब ठीक ही कर दे, सब एकदम स्वस्थ हो जाए? देखो 99% आबादी पूरे विश्व की किसी न किसी रोग को बीमार है। पूर्ण पूर्ण स्वस्थ कोई भी नहीं मिलेगा, पूर्ण जीवन जीता कोई नहीं मिलेगा। तो यदि यदि भी ये वायरस बन सकता है, ये चमत्कार से बन सका, तो कभी कोई ऐसा वायरस भी बन जाए जो बिल्कुल स्वस्थ कर दे? मतलब तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात, एक कोष की मतलब जो जीव है उनसे हम्म, एक क्रम बना। हाँ, तो इनको ये देखना चाहिए कि एक कोष की जीव आज भी है, फिर उसके बाद 2 कोष की भी है, वो है। तो मैं हम्म, एक भ्रूण रूप में, मतलब एक अधबना रूप में, तो वो खेल होते होने चाहिए। तो फिर हाँ। घोड़ी का हाथी बन रहा होता, मतलब घोड़ी का भ्रूण बनते बनते हाथी बन जाए, कोई कैसा ही बन जाए, हाँ। तो वो एक निश्चित साइकिल में कैसे गत करे रहेगी? कर ही नहीं नहीं सकती। तो नहीं अच्छा, एक विचार आप ये आपके विचार मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या बिना मैथुन के जन्म हो सकता है? देखो वास्तविकता ये है कि ये कमांडेड प्रोग्राम है, मतलब कंप्यूटर की भाषा में ये एक जैसा समष्टि ने तय कर दिया, ठीक है, स्क्रिप्ट हम्म, जैसी लिख दी, उसी के अनुसार चल रहा है।
होते क्यों नहीं है, बिना मैथुन के होते हैं। और ये जो जो मैथुन से कर रही है ये भी बिना मैथुन के ही हो रहे हैं। मैथुन सिर्फ एक भ्रम है। देखो, जब तुम यथार्थ की पढ़ते उधेड़ते हुए चले जाते हो तो कह तो रहे हैं, न कहूँ गया न कहूँ आया, न कोई तुम्हारा जन्म हुआ, न कोई तुम्हारा मरण हुआ, न कोई तुमने पुण्य किया, न कोई पाप किया, कुछ भी नहीं किया, बस पर्दे किया कहाँ। ये सब खेल माया ने की ना किसी क्योंकि पाप अभी की। आपकी बात क्यों मैं वैसे आपकी बात जो कह रहे हो ना आप, ये बात अभी अभी साइंस भी अभी मान रही है कि कई जीव ऐसे हैं कि वो बिना बिना मैथुन के वो छोटे मतलब सिंगल सेल है, वो एक से दो हो जाते हैं। अरे देखो, कोई देखो असल बात ये है, तो ये परमात्मा के बारे में एक बात सुन लो कि परमात्मा वाणी से परे है, उसके विषय में हम बात जरूर करते हैं, लेकिन दरअसल में सबसे बड़ी मूर्खता है। मूर्खता क्या है? देखो, मैं ज्ञानी बनकर और तुम मान लो जिज्ञासु बनकर बात कर रहे हो और परमात्मा के बारे में बात कर रहे हैं, दरअसल ये बहुत बड़ी मूर्खता है। ये तुम्हारा भी बात करना मूर्खता, मैं उत्तर दे रहा हूँ ज्ञानी बनकर, मैं और भी बड़ा मूर्ख हूँ। क्यों? क्योंकि हम दो नहीं हैं, मतलब है ही नहीं ऐसा कुछ। न तुम वहां पे मोहन हो, न मैं यहाँ पे कोई गुरु है, नहीं है। वो एक एक जादू खेल रहा है। जादू से मतलब तुम मालूम हो रहे हो, तुम जयपुर बता रहे हो, तुम गर्मी सर्दी, ये जादू खेल रहा है, एक माया का इंद्रजाल है और कुछ नहीं है। तो बात तो ये फिर बात तो ये फिर हो गुरु जाती जी, है। फिर तो गुरु जी, फिर जब बिना मैथुन की सृष्टि हो सकती है तो फिर कबीर जी भी ऊपर से आ सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं फिर तो। देखो, अब यहाँ पे बात समझो, यहीं पे तो ये हाँ बात है हाँ कि मतलब तुम्हें थोड़ा ये मतलब कंप्यूटर से थोड़ी आसानी से समझ में आ सकता है कि नहीं है? जी जी। कि कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई पॉइंट नहीं होता। मतलब जैसे तुम माउस घुमाते हो, कीबोर्ड में हम्म, करते हो, तो वहां पर हम्म, ना, जैसे कि कंप्यूटर तो तुम चलाया होगा थोड़ा बहुत। जी जी। हाँ, तो अब जैसे हमारा डेस्कटॉप खुला है, ठीक, हम्म, उसमें जी कुछ नहीं है। अब हम टाइप से उस पर लिखना चाहें, नहीं लिखेगा। हाँ और वही हमने कोई पेज खोल लिया और लिखना चाहे तुरंत लिख जाएगा आसानी से। माउस जी माउस हम किसी खाली जगह पर क्लिक करना चाहे, कुछ भी नहीं होगा, 10 बार क्लिक करें। लेकिन किसी हाँ टारगेटेड पॉइंट पर क्लिक कर दे, तुरंत वो काम हो जाएगा। तो ये सब क्या है? वही वही स्क्रीन है, उसी पे तरह तरह के काम होती है, तरह तरह की चीजें खुल जाती है। लेकिन खुलती कैसे? जैसे उनकी कमांड निर्धारित की गई है वैसी। तो मतलब मैंने एक ही बात कही, होने को कुछ भी हो सकता है। तो जी देखो, जी एक एक तुम्हें उदाहरण दूं। मतलब ये जो तुमने देखा होगा कि कुछ जादूगर ऐसे आते हैं, वो ये कहते हैं कि हम अपने नाक से वो उठा देते हैं, साइकिल उठा देते हैं, कोई कुछ करके मतलब भारी हो जाए, कोई बैलगाड़ी उठा देती है, कभी कभी जी जी। ऐसे देखने में आई। हाँ दरअसल में वो कुछ नहीं करती, वो एक निगाह घूम जाती है। वो जाके जैसे ये कहते हैं कि मैं नाक से बैलगाड़ी उठा दूंगा या साइकिल उठा दूंगा, नाक उससे चला के ऊपर पूरी, तो वो सिर्फ वहां नाक रख देती है जाके। मतलब अच्छा। हाँ, ये पूरा इंद्रजाल है पूरा। ये जी जी। ये जो तुम सुपरमैन देखते हो कि धड़ाधड़ बिल्डिंगों पे चढ़ जाता है, किसी बिल्डिंग पे नहीं चढ़ता वो। मतलब सड़क पे, एक सड़क पे रास्ता बना के और हाँ रास्ते को चढ़ने, या मतलब सड़क पे जैसे बच्चा घोड़ा बन के भागता है उस तरीके से भागता, उसी सड़क को लंबा करके खड़ा कर दिया जाता जी, है। हाँ ऐसे। तो ये सब मतलब माया में हो रहा है, और माया में कुछ भी हो सकता है। हाँ जी हम्म, जी। तो कुल मिला के माया है मतलब। तो अब लेकिन माया ऐसी है कि अब मान लो कोई भी कुछ भी करे तो सृष्टि गड़बड़ हो जाएगी। ये जी सृष्टि जी। जो समाज में अगर मान लो ऐसी हो जाती है, जो जान लेती है वो ऐसे भी कर देती है कि बिना उसके कर देती है। मतलब अपने संकल्प से ही बच्चा पैदा कर देते हैं। अब जैसे ये आता है कि पार्वती ने अपने महल से ही वैसे कर दिया उसको, उनको कर दिया, तो हो सकता है वो हाँ पुरुष जो जो भी है वो कमांड उन्होंने वैसे पूरी कर दी। ऐसे बहुत से आए कि जिनमें जिन तरीके से होना चाहिए हाँ उसको उन्होंने एक अज्ञात तरीके से कर दिया, मतलब हवा में हाँ। ही जैसे वो जैसे सूर्य भगवान आए कुंती के और वो कर्ण पैदा हो गया। हाँ हाँ। तो मतलब कहीं भी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बहुत से जादूगर होते हैं, सिद्ध विद्ध बताते हैं, ये हवाई हम्म में संतरा बंतरा समोसा जलेबी मंगा देते हैं, हाथ से मंगा देते हैं। तो हाँ, देखो, इनमें दो तरीके के होते हैं, एक तो हाथ की सफाई होती है और जी जी। एक निगाह बांधना होता है। वो मतलब तुम्हें असली लगेगा, होता कुछ नहीं है।
हाँ मतलब सही बात। उनका मकाया हुआ भी नहीं होता, क्योंकि देखो अगर वो ऐसे ही संतरे पंतरे मकाए तो क्यों जगह जगह वो मजमा लगा के घंटा भर परेशानी कर रहे हैं, फिर तो वो कोई भी काम खोल सकते हैं। जो संतरा हाँ मका सकता है वो सोने की मोहरें भी मका सकता है, फिर उसने क्या करना। हाँ फिर उसको जरूरत क्या थी आने की। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब मतलब ये माया नगरी है, माया। यथार्थ में कुछ नहीं है और माया में सब कुछ है। लेकिन बस माया में ये है कि जैसी तुम्हारी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार मतलब बर्ताव होगा। जितने तुम बोध स्वरूप होते जाओगे उतनी ही माया समेटती जाएगी और वो तुम्हारे अधीन होती जाएगी। इतनी बात है। ठीक है गुरु जी, ठीक है, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद, ठीक है, ठीक, प्रणाम। आशीर्वाद।